नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। धनबाद के पुराना स्टेशन इलाके के रेलवे क्वार्टर में बम बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस और रांची से बम निरोधक दस्ता पहुंचकर तीनों बमों को जब्त किया है, जिसे धोखड़ा के जंगल में ले जाकर डिफ्यूज किया गया। आपको बताया जाए कि धनसार थाना प्रभारी जयराम प्रसाद ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात एक अपराधी को पकड़ा था, जिससे पूछताछ के बाद पता चला कि रेलवे के बंद एक क्वार्टर में बम बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें धनबाद के कई शातिर अपराधियों की संलिप्तता है। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी सूचना रांची बम को दी गई। हम लोग उस पर छेड़छाड़ नहीं किए। जान का भी खर्चा देखना है, इसीलिए ना सर, हम उसीलिए ना आ रहे थे। तो की जगह आप बम रखा हुआ है, इसी सूचना में हम लोग देखे उस जगह रखा हुआ है उस जगह, लेकिन हम लोग इसको छेड़छाड़ नहीं किए। उसके बाद वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई और बीडी टीम को जो है साहब के द्वारा निर्देश भी दिया गया है, वो भी आएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो बम स्क्वाड के निष्क्रिय करने की जो टीम आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो रांची से आ रही है। कब तक आने की संभावना है? अभी आ जाएगी, आधा घंटा में आ जाएगी। तो कौन से कितने अपराधी पकड़े गए थे जिन्होंने इसका अभी तो एक अपराधी जो है सूचना मिल रही है, वो अपराधी पकड़ा है हमारा। उसके बाद आगे की कार्रवाई उसमें अनुसंधान में हम पकड़ेंगे। करीब 4 घंटा लग गया लगभग रांची से आने में, क्योंकि रोड भी बहुत जगह जाम मिलती है, गाड़ियाँ गुड़ा ढेर चल रही है। और उसके बाद जो है हम लोग को सूचना मिली कि धनबाद थाना अंतर्गत यहीं पे बम है, लेकिन क्लियर स्पष्ट नहीं है। जी। तो हम लोग को बोला गया, आदेश हुआ, तो हम लोग वहाँ से चले। 4 घंटा आने में लगा हम लोग को। कितने सदस्य टीम है आपके? टीम में हम लोग सदस्य हैं 4 सदस्य हैं। जी। एक BDDS 11 में। और क्या मिला यहाँ? कितने बम मिले? मात्र 3 बम मिले। हाँ। क्या पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया? निष्क्रिय नहीं हुआ है, निष्क्रिय लाइव है। लाइव है। इसके लिए आपको खाली जगह में ले जाकर डिस्पोजल किया जाता है। धनबाद में लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया हजारीबाग डिवीजन के बैनर तले रविवार को कर्मचारियों ने बरटाट सिटी सेंटर से पदयात्रा निकाली, जो सिटी सेंटर गांधी चौक होते हुए रणधीर वर्मा चौक पर जाकर समाप्त हुआ। मौके पर नेताओं ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रबंधक उनके PF, ग्रेजुएटी व अन्य समस्याओं को लेकर मनमाने रवैया अख्तियार किए हुए हैं, जिसके लिए आज अपने संगठन के स्थापना दिवस पर संघर्ष का दिन मनाते हुए प्रदर्शन और पैदल मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री रागनी सिंह, कांग्रेस नेता ददई दुबे समेत कई लोग शामिल हुए। विरोध नहीं कर रहे हैं। आज जो 24 जनवरी है, ये हम लोग के संगठन का APP डे हम लोग मनाते हैं और ये जो दिन है हमारा संघर्ष का दिन है। हमारी जो PF और ग्रेजुएटी की वर्षों लंबित जो मामला है, प्रबंधन नहीं सुन रही है और सरकार नहीं सुन रही है, उन्हें जगाने का काम हम कर रहे हैं। और आज APP डे के अवसर पर हम आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए। लाइफ इंश्योरेंस के हमारे अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक लोग हैं यहाँ और अपने डिमांड के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। आज इनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, इनके साथ न्याय नहीं इनको मिल रहा है, इसलिए ये यहाँ पर पहुँचे हैं। और इनको मैं इस मीटिंग में ही नहीं बल्कि कभी भी किसी समय इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और हमारा मदद चाहिए इनको तो मैं करूँगा। ऐसे सब जहाँ जितने लोग उपस्थित हैं यूनियन के, आज जो इनकी मांगे हैं मुझे भी लगता है कि जायज मांग है और सरकार को पूरी करनी चाहिए। जिस तरह से ये लोग इतने वर्षों से ये लोग अपना पूरा ये पेंशन के लिए हमेशा और सबके लिए सेवा भाव में लोग लगे हुए हैं, तो आज सरकार को भी इनकी आवाज़ सुननी होगी। यहाँ तक कि केंद्र तक भी ये आवाज़ जानी होगी और हम लोग पहुँचाने। शिकारीपाड़ा थाना पोस्टेड ASI इंद्रजीत कुमार सिंह संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई। वो गोड्डा के ठाकुर गंगती थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। शनिवार रात वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब उनको जगाने के लिए गए तो वो अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। ASI की मौत की खबर मिलते ही पूरे थाना में हलचल मच गया। थाना प्रभारी ने जिले के SP को सूचित किया। सूचना मिलने की जांच के बाद
एसपी अंबर लकड़ा, एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा और शिकारीपाड़ा के बीडीओ मौके पर पहुंचे। एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा ने कहा कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया गया है। इसके बाद मौत का कारण का पता चल पाएगा। रांची समेत पूरे झारखंड में अब कोरोना का प्रभाव कम होता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 55 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं 105 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। रांची में एक संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है। इधर राज्य भर में 78 नए संक्रमित मिले हैं। अब पूरे राज्य में संक्रमित की संख्या 1,18,154 हो गई है। वहीं 1,16,116 ठीक भी हुए हैं। अब 978 मरीज सक्रिय हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह हेतु एक शोभा यात्रा निरसा के चिरकुंडा में निकाली गई। चिरकुंडा पंचमुखी मंदिर से शोभा यात्रा में सैकड़ों राम भक्त पैदल और मोटरसाइकिल में शामिल हुए और मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए लोगों से अपील की गई। इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबको हर्षान सतियों राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना बागमारा के डूमर दक्षिण पंचायत सचिवालय में बालिका सुरक्षा को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 वर्ष से 24 वर्ष तक बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरण किया गया। साथ ही आयोजन के माध्यम से बालिकाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने पर चर्चा की गई और बालिकाओं को अपने आप में स्वच्छ और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई। मौके पर मुख्य निर्माता सिंह अनीता कुमारी पंडित मौजूद थे। जो है पूरे झारखंड में 17 जिला में चल रही है। इसका मेन मकसद है 14 से 24 साल की किशोरी एवं युवतियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होना, जिसमें कि आप लोग देख रहे होंगे कि AGYW ने कितनी अच्छे से घर में वो जो गुलदस्ता बनाई है, तो ये काफ़ी मनमोहक चीज़ है। और दूसरी बात, जैसा कि आज हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसके शुभ अवसर पे हम लोग सैनिटरी पैड का वितरण कर रहे हैं ताकि इसके बारे में सभी लड़की को पता होना चाहिए। चाहती हूँ कि उन लोगों ने आज के दिन इतने महान कार्य को चुना है जिससे एक संदेश जाता है समाज में और जागरूकता फैलती है। और मैं सभी महिलाओं को एक संदेश और देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि आप जननी हैं, आप जन्मदाता हैं, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सुरक्षा। बागमारा के मंडल केंदुआडी में बीसीसीएल प्रबंधन ने बिजली काट दिए, जिसके विरोध में ग्राम के महिला और बच्चों ने मिलकर बीसीसीएल के मुराइडी परियोजना का परिवहन को ठप कर जमकर बवाल काटा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि माइंस में कई बार अनियमितता ब्लास्टिंग करने से कई घरों में पत्थर गिरते हैं और घर के छत टूट जाते हैं। साथ ही घरों के दीवारों में दरारें भी आ गई है। जब इसकी शिकायत प्रबंधन से की जाती है तो ग्रामीणों को छूटे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। ग्रामीणों ने प्रबंधन से अविलंब बिजली सुचारू करने की मांग की है। यहाँ कैसे रहेंगे? जोर जोर से ब्लास्टिंग करता है, घर फट गया है, पत्थर गिरता है घर में। एक बात तो होता है, कोई जाता है बोलने के लिए, हम लोग पति हो गया, हम लोग देवर हो गया, बेटा हो गया, बोलने के लिए जाता है तो उन लोग के नाम से केस कर देता है, पुलिस आता है, डंडा चलाता है। ये ऐसा बात नहीं ना है।
हम लोग को राय निकालेगा कि नहीं, कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ पर? नहीं तुम लोग साइड दो, अस्थायी एक बस्ती हम लोग को बना के दो। ब्लास्टिंग करता है, हम लोग ब्लास्टिंग करने के लिए मना नहीं करते हैं, वो कोयला मशीन से ले जाए, लेकिन ब्लास्टिंग करने नहीं देंगे हम लोग। और हम लोग का पानी और लेन काट दिया है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग इसी तरह। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। आसनसोल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्वार को लेकर निगम की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने शिलापाठ का अनावरण कर शिलान्यास किया।
मंत्री मलय घटक ने कहा कि निगम का दायित्व संभालते ही अमरनाथ चटर्जी शहर के विकास कार्य में तेजी लाने का काम शुरू कर दिए हैं, जो काफी सराहनीय है। मौके पर तापस बनर्जी, अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक, श्याम सोरेन, देवाशीष बनर्जी सहित कई लोग मौजूद थे। আপগ্রেড স্টেডিয়াম যাতে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে, যেগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ সেগুলো যাতে শুরু করা যায় তার জন্য তিনি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আজকে তার শুভারম্ভ হবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই স্টেডিয়ামের সঙ্গে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনেক দিন ধরেই যুক্ত, কারণ আমি নিজেও একসময় খেলাধুলা করেছি। আমাদের কাউন্সিলর শ্যাম সোরেনও ফুটবল খেলতো, বাবরও খেলতো, তো খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত অভিজিৎ খেলতো, अमर खेलते तो अमर खेलते। बंडपुर में श्रम और कानून मंत्री मलय घटक और विधायक जितेंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से बंडपुर गुरुद्वारा के तोरण द्वार का उद्घाटन किया। वहीं अरूप विश्वास के दौरे को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। मौके पर तापस बनर्जी सहित कई लोग मौजूद थे। डिपोपाड़ा के दुर्गा मंदिर परिसर में रेलपा ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने प्रशासक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मंत्री मलय घटक ने कहा कि रेलपा ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन बहुत दिनों से अपनी मांग को लेकर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। उनकी लड़ाई में हम हमेशा उनके साथ हैं। आसनसोल के हिल व्यू नॉर्थ पूजा कमेटी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मौके पर अमरनाथ चटर्जी, श्याम सोरेन, अल्पना बनर्जी, देवाशीष बनर्जी, गुरदास चटर्जी सहित कई लोग मौजूद थे। আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাবো যে তিনি কিছু কম্বল বিতরণের আয়োজন করেছেন। হ্যাঁ, দুর্গাপুজো কমিটি কিছু কম্বল বিতরণের জন্য আয়োজন করেছেন। এখনো আমাদের এমন কিছু পরিবার আছে যারা হয়তো শীতের সময় কম্বল জোগাড় করতে পারেন না, তাদের কাছে আমরা সবসময় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় আমরাও কম্বল বিতরণ করছি, কিন্তু এখানে দুর্গাপুজো কমিটি যেটা করছে সেটা সত্যি আমার মনে হয় অন্যান্য পুজো কমিটি যেগুলো আছে। पश्चिम बर्धमान के जामुड़िया के दलदली एथलेटिक्स क्लब की ओर से दिन रात्रि वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश कांग्रेस नेता, समाज सेवी तरुण राय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मौके पर विश्वनाथ संघवी, सौम्यदीप्त राय, भक्ति चक्रवर्ती सहित कई लोग मौजूद थे।
रानीगंज के नानी में यज्ञ और मेले के आयोजन पर कलश यात्रा निकालकर इसकी शुरुआत की गई। हनुमान मंदिर से 151 कलशों की यह यात्रा निकल गई है, जो कि शीतलदास पाड़ा होते हुए महादेव मंदिर के रास्ते फिर मंदिर पहुंची। मौके पर तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव, सदन कुमार सिंह, मंदिर कमेटी अध्यक्ष गोपाल सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। शामिल है। ये शीतलदास मंदिर का, शिव मंदिर का स्थापना प्रतिष्ठा दिवस का चौथा साल, और ये मैसेज सर्वधर्म समभाव जो हमारा भारतीय संस्कृति है, ये इसी मैसेज के साथ हम लोग इस रानीसर इलाका का पूरा परिक्रमा किए कलश यात्रा के साथ। जो है हनुमान मंदिर है, इसमें हम लोग जो है 4 साल पहले शिव मंदिर का स्थापना हुआ। तो हर एक साल की तरह जो है हम लोग शिव मंदिर का स्थापना समारोह हम लोग इसी दिन पालन करते आ रहे हैं, और पूरी धूमधाम से इलाके के लोग आपके पूरे जो है कलश यात्रा में शामिल होते हैं, और कलश यात्रा लेकर हम लोग पूरे इलाका की परिक्रमा करते हैं मंदिर से आरंभ। आसनसोल के गिरजापाड़ा इलाके में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस वार्ड के नालों में कूड़ा कचरा जमा रहना आम बात हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि कई दिनों तक नालियों की सफाई नहीं होती है, जिसके कारण यहां कचरा जमा होता है। रानीगंज में स्वर्गीय जीतू सिंह की याद में गिरजापाड़ा हल्दी फैक्ट्री रोड इलाके में समाज सेवी राजू सिंह के नेतृत्व में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वर्गीय जीतू सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया। इसके उपरांत नेत्र जांच शिविर में कई लोगों ने जांच करवाया। मौके पर राजू सिंह, आलोक बोस, बिपिन दास सहित कई लोग मौजूद थे। में फ्री आई कैम चेकअप हो रहा है। ठीक है, स्वर्गीय जाटो सिंह यानी कि मेरे पिताजी का स्मृति में ये प्रोग्राम रखा गया है। हम लोग तो टारगेट है 200, लगता है कि उससे ज़्यादा हो जाएगा। आगे चल के हम लोग जल्द ही ये फ्री बॉडी चेकअप एक्टो हम लोग कैम्प रख रहे हैं, तो लगभग 1 सप्ताह बाद हम लोग वो प्रोग्राम रख रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।